हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने हीप यानी कि प्रायोरिटी क्यू के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 347 मीडियम मार्क तो है बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी और हम इसको 2 अप्रोचेस से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ओके, कंपनी का नाम है अमेजन एंड एक्यूरेट, जिन लोगों ने पूछा है इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन देख के समझते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि आपको एक नम्स नाम का एक इंटीजर अरे दे रखा है और एक के वैल्यू दे रखी है इंटीजर। ठीक है, आपको के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये 1 जो है देख रहे हो 3 बार आया है, ये 2 जो है ये 2 बार आया है, 3 जो है वो 1 बार आया है। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है भाई, 1 आया है। ठीक है, उसके बाद कौन आया, 2 आया है। टॉप 2 एलिमेंट्स तो मिल गए मुझे जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। दैट्स वाई आवर आंसर इज़ 1 और 2। देख रहे हो, तो आपको आंसर और ब्रूट फोर्स तो अभी आपके मन में तुरंत आ चुका होगा। ब्रूट फोर्स अभी आपके मन में तुरंत आ चुका होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी आपको इकट्ठी करनी है तो मैप में आप डालोगे। ठीक है, बट धीरे धीरे अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट रश नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो इंट्यूशन समझो। या देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डिटेक्ट कर पाएँ कि भाई कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड होगा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट से देखो ना, रिक्वायरमेंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या यूज़ करना पड़ेगा। आपको फ्रीक्वेंसी का काउंट रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर बार आप क्या यूज़ करते हो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, मैप यूज़ कर लेते हो, तो मैप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी मैं ना ये अप्रोच 1 बता रहा हूँ जो सबसे पहले हमारे मन में आता है। ठीक है, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया मैप में। ओके, तो मान लेते हैं हमारा इनपुट क्या था, 1,1,1 3 2,2। ओके, तो हमने क्या किया, मैप में एक मैप ले लिया जिसमें सारे एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी डाल दिया। ठीक है, 1 ये मेरा एलिमेंट है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। 1 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, तो हमें सबका फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो एक वेक्टर में डाल लेते हैं ना कि जो 1 आया है वो कितनी बार आया है, 3 बार। जो 3 है वो 1 बार आया है और जो 2 है वो 1 बार आया है। सॉरी, 2 है जो 2 बार आया है। ठीक है, 0 1 2 एक वेक्टर में डाल लिया हमने। फिर इसको सिंपली सॉर्ट कर लो, है ना। इसको अगर सॉर्ट कर लोगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर लोगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, उसके बाद 2,2 आ जाएगा, उसके बाद 3,1 आ जाएगा। हमें टॉप 2 एलिमेंट्स चाहिए, के की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, बट इसमें देख रहे हो एक्स्ट्रा स्पेस आपने लिया, फिर अलग से सॉर्टिंग करी। ठीक है, और मैप तो ले ही रहे हो, तो ये अप्रोच आप कर लो, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट भी हो जाएगा सोल्यूशन आपका। बट अब देख रहे हो, हम यहाँ जब सॉर्ट कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में n log n लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है क्या, तो आंसर है येस, फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो है हमारा अप्रोच 1। ऊपर वाला वो तो ब्रूट फोर्स था, उससे भी बना लेना। हम अप्रोच 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा हीप से बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ओके, तो देखो अप्रोच 1 मैंने बोला तो है कि हीप से बनाएंगे, मैं डायरेक्ट हीप नहीं लगाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए ना कि हीप से आखिर क्यों हीप की ज़रूरत पड़ी। तो हम बिल्ड करेंगे अपने सोल्यूशन को फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ठीक है, तब पता चलेगा बीच में, अच्छा हीप ही है जो हेल्प कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हीप अगर मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बिल्ड करना में आना चाहिए सोल्यूशन। तो समझते हैं ना, देखो k = 2 दे रखा है, ये मेरा इनपुट दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब मैप में फ्रीक्वेंसी तो आपको स्टोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए हर एक एलिमेंट की। ठीक है, तो वो तो कर ही लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट हो गया और यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एलिमेंट नंबर जो 1 है, एलिमेंट की वैल्यू 1 है, कितनी बार आया, 3 बार आया है। और जो 3 है वो 1 बार आया है और जो 2 है वो 2 बार आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ सोचो, मुझे टॉप 2 एलिमेंट्स ही चाहिए ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ। ठीक है, तो अभी मैंने मान के चल लिया कि ये कोई रैंडम डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले तो एलिमेंट डाल दिया कि 1 जो है वो 3 बार आया है। ठीक है, 3 जो है वो 1 बार आया है। ओके, और 2 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि k = 2 है ना। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट्स रखते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है,
और 2 से अधिक अगर कोई आ गया, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने इन दोनों को रखा था 1,3 और 3,1 को रखा था ना, इसको और इसको रखा था, तो अभी तो 2 है, चलो वी आर वेरी हैप्पी। बट 2 से अभी जस्ट एक एलिमेंट और मैंने लाया 2,2, 2,2 लाया, तो बट मैं क्या करूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 2 ही रखते हैं ना, 2 ही रखते हैं, तो हटाना पड़ेगा किसी एक को, क्योंकि 2 से अधिक हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसको हटाओगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी है। ओके, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी है, ये 3 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, किसको हटाओगे, इसको हटाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं यहाँ से इस डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट कर सकूँ। और ऑब्वियस सी बात है, कोई महंगा काम आप नहीं करना चाहते, तो आप डिलीशन को बहुत फास्ट करना चाहते हो, है ना, जितने जल्दी से जल्दी डिलीट हो सके अब उतना फास्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो सकता है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भी आपको नहीं पता ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, आपने क्या किया, और आपको लेकिन इतना पता है कि इस डेटा स्ट्रक्चर के साइज़ मैं 2 मेंटेन करके रखूँगा, क्योंकि के की वैल्यू 2 है, और 1,3 डाल दिया, उसके बाद 3,1 डाल दिया, उसके बाद जैसे ही 2,2 आया, मैंने देखा कि अच्छा साइज़ जो है वो के से इंक्रीज़ हो गया। तो ऑब्वियस सी बात, आप उनको हटाना चाहोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, क्योंकि आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लोग चाहिए। तो आप किसको हटाओगे, इसको हटाओगे। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम है, आप चाहते हो कि वो भैया मुझे सबसे आगे मिल जाए या तो सबसे टॉप पे मिल जाए, और उसका डिलीशन काफ़ी फास्ट हो। तो यार पिक्चर में कौन आता है, मिन हीप। मिन हीप में क्या होगा, सबसे टॉप में सबसे छोटू एलिमेंट होगा, और उसको आराम से आप डिलीट कर सकते हो लॉग ऑफ साइज़ ऑपरेशन में। साइज़ क्या है, मिन हीप का साइज़ है, ठीक है। और याद करो मैंने क्या बोला कि मिन हीप का साइज़ हम हर बार के मेंटेन करेंगे, तो लॉग ऑफ के मान लो इसको। यहाँ तक क्लियर है, लॉग ऑफ के में डिलीशन कर देंगे उसका। और हमेशा सिंस मिन हीप है तो टॉप में सबसे छोटू एलिमेंट होगा, तो सबसे छोटू फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट टॉप में होगा, उसको हम आराम से हटा सकते हैं। और मैंने क्या बोला कि डेटा स्ट्रक्चर का साइज़ हम कभी ग्रेटर देन के नहीं होने देंगे। अगर ग्रेटर देन के हुआ तो तुरंत पॉप कर देंगे भाई टॉप वाले एलिमेंट को, टॉप में मिनिमम एलिमेंट होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो मिन हीप होगा, मिन हीप होगा वो क्या होगा एक्चुअली में, उस मिन हीप में ये मान लेते हैं मिन हीप है हमारा, ये मान लेते हैं मिन हीप है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1,3 आया कि भाई जो 1 है मेरा एलिमेंट वो 3 बार आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3,1 है, जो 3 है मेरा वो कितने बार आया है, 1 बार आया है, ठीक है। तो सिंस मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिनिमम हीप को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। एक कंपैरेटर लिख देंगे जो कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑर्डरिंग करेगा मिनी हीप में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है सेकंड एलिमेंट, तो ऑब्वियसली देखो फ्रीक्वेंसी किसकी छोटी, ऊपर इसकी, तो सबसे टॉप पे भी यही रहेगा। तो अभी साइज़ मेरा 2 के बराबर है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हम फाइन। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 2,2, चलो ठीक है 2,2 डाल तो दिया, बट इसको ऑर्डरिंग कर देगा ना, ये 3,1 सबसे छोटा है, तो ये ऊपर आ जाएगा और 2,2 यहाँ आ जाएगा। बट साइज़ देखो 3 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे टॉप पे उसको डिलीट कर दूँगा, यानी कि सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी वाला ये इसको डिलीट कर दूँगा। बच गया ये सारे एलिमेंट्स हमने एग्जॉस्ट कर लिए, इन सबको कवर कर लिया, ठीक है। और हमने पाया कि हमारे क्यू में जो 2 एलिमेंट है वो टॉप फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ये रहा 2 और 1, देख रहे हो। यही सिंपल ट्राई रन भी था, बट सबसे इंपॉर्टेंट था इंट्यूशन, कि कैसे पता चला कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो चलो सेम जो स्टोरी हमने बताई, क्या स्टोरी बताई कि भाई पहले तो मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, ठीक है, फिर मिन हीप लो, ठीक है। मिन हीप के लिए कंपैरेटर लिखना पड़ेगा आपको, या तो फिर ऐसा मिन हीप लेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको सॉर्ट कर दे, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट 1 है और कितनी बार आया, 3 बार आया है ना, तो मैं पहले फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ ना। 3 फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट कौन है, 1 है, ओके। उसके बाद क्या है, 3 जो है 1 बार आया है, 1 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है। उसके बाद 2 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की है, ठीक है। तो 1,3 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है, मिन हीप है, कंपैरेटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पहले एलिमेंट के हिसाब से मिन हीप बना देगा, ओके। तो इसको मैं पॉप करूँगा, आपका आंसर आ गया। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, दूसरा एलिमेंट मेरा वो एलिमेंट है जो वैल्यू है, ओके। तो मिन हीप ले लेंगे, और उसके बाद जैसे ही मिन हीप की वैल्यू अगर ग्रेटर देन के होती है, अगर साइज़ मिन हीप की ग्रेटर देन के होती है, मैं पॉप कर लूँगा टॉप से, ठीक है। उसके बाद मिन हीप से वैल्यू निकाल के अपने रिजल्ट में डाल दूँगा, ठीक है। तो देखो ना 4 ही पॉइंट है हमारे स्टोरी पॉइंट्स जो हैं, वो 4 ही, इन चारों से हमारा पहला अप्रोच से क्वेश्चन बन जाएगा ना। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता होगा ये ऑलरेडी अप्रोच, ठीक है। इसके बाद अप्रोच 2 में आएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो पहले अप्रोच 1 का कोड कर लेते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके।
तो चलो अपने पहले अप्रोच से इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें एक मैप लेना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा यही था स्टोरी पॉइंट में, जिसमें मैं क्या करूँगा, सारे इंट एंड नम का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा, ठीक है। MP ऑफ नम प्लस प्लस, ये हमने पहला स्टेप कर लिया, ओके। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, डिफाइन मिन हीप, ओके। तो देखो मिन हीप में मैंने क्या बोला था कि भाई मिन हीप में दो चीज़ें डाल रहे हैं ना, पहला की फ्रीक्वेंसी और दूसरा कि वो फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर ऑफ इंट और ग्रेटर ऑफ इंट, इससे क्या होता था कि मेरा मिन हीप बन जाता था, ठीक है। बट हमें इंट इस बार नहीं स्टोर करना, हमें क्या स्टोर करना है, पेयर स्टोर करना है, ठीक है। तो पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट होता है, ठीक है। इसको मैं कांस्टेंट एक टाइप डेफ में डाल देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। तो यहाँ पर क्या है, मेरा प्रायोरिटी की पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का है, तो यहाँ पर हर जगह p डाल दो, ठीक है। मैं ऐसे ही लिखता हूँ जानबूझ के ताकि मेरा आसानी हो मुझे समझने में, ठीक है। तो हमने अपना दूसरा स्टेप कर लिया, डिफाइन मिन हीप कर लिया, और उसमें क्या था कि पुश एलिमेंट्स इन मिन हीप मेंटेन साइज ऑफ k ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर ऑटो एंड IT इन MP, मैप में सारे एलिमेंट्स को ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैप में क्या क्या स्टोर था, वैल्यू IT डॉट फर्स्ट में, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है IT डॉट सेकेंड में। तो मैंने क्या बोला था, मिन हीप में मैं क्या डालूंगा, PQ डॉट पुश, पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है, ताकि फ्रीक्वेंसी पहले एलिमेंट के हिसाब से मिन हीप अपने आप को रीऑर्डर करेगी ना, तो इसीलिए पहले फ्रीक्वेंसी डाल दिया, ठीक है। और दूसरा है कि कौन सी वैल्यू है वो, ओके। और अगर इफ़ PQ डॉट साइज जैसे ही ग्रेटर देन k होता है, मैं उसी वक्त PQ डॉट पॉप कर दूंगा। तो कभी भी ये PQ का साइज़ जो है ना, प्रायोरिटी क्यू का साइज़ k से बड़ा नहीं होगा, k के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट में क्या था, ये हमारा थर्ड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था। लास्ट स्टेप क्या था भाई, रिजल्ट बना लो, ओके। तो वेक्टर ऑफ इंट कॉमा रिजल्ट, ठीक है। बस प्रायोरिटी क्यू में सारे के एलिमेंट्स हैं, पूरा निकाल लो, और क्या। जब तक प्रायोरिटी खाली ना हो जाए, प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली नहीं हो जाए तब तक डालते रहो। रिजल्ट डॉट पुश अंडर स्कोर बैक PQ डॉट टॉप, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो उन के एलिमेंट्स को। टॉप में क्या क्या है, PQ डॉट टॉप से क्या मिलेगा आपको, एक टॉप में जो एलिमेंट मिलेगी उसमें फ्रीक्वेंसी भी है और वैल्यू भी है, बट मुझे वैल्यू से मतलब है तो सेकंड लिखेंगे ना, ठीक है। वैल्यू लिख दिया और PQ डॉट पॉप कर दिया, ओके। लास्ट में रिटर्न कर दो रिजल्ट को, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो वर्स्ट केस में मैप में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, तो ये n टाइम्स चलेगा। और मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम साइज़ कितना होगा प्रायोरिटी क्यू का, k होगा। तो उस पर जो पॉप करेंगे और पुश करेंगे तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, log ऑफ k होगा, है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार क्या होगी, O ऑफ n इंटू लॉग ऑफ k, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रूट फोर्स का क्या था याद है, पूरा का पूरा मैप की फ्रिक्वेंसी वेक्टर में डाल के उसको सॉर्ट कर रहे थे, तो वो n log n लग रहा था, और ये n log k लग रहा है, विच इज़ बेटर, ओके। तो इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस थ्रू दिस अप्रोच ऑल्सो। उसके बाद हो गया, ठीक है। अब हम अप्रोच 2 पर जाते हैं, लेट्स सी कि हम अप्रोच 2 में क्या सीखते हैं, ओके। तो चलो अब अपना अप्रोच 2 करते हैं। तो यार फिर से मैं वैसे ही करूँगा कि मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं बताऊँगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर दो आंसर आ जाएगा। आपको बिल्ड करना है यार सोल्यूशन स्क्रैच से, ओके। उसी को तो इंट्यूशन बिल्डिंग बोलते हैं ना, इंट्यूशन तभी तो क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ यहाँ पर कि भाई क्या क्या था, 1 1 1 था ना, और क्या था 3 था, और 2 था, 0 1 2 3 4 5, ये है मेरा नम सरे, ठीक है। के की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। इसका साइज़ कितना है देखो, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो ऐसे सोचा गया कि भाई एक बहुत बड़ा सा अरे बना लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा अरे है मान लेते हैं, ओके।
और इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो अरे ऑफ आई का मतलब पता है क्या होगा, विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एलिमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे 1 मिला, मैं क्या किया अरे पर गया, 1th इंडेक्स पर चला गया और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अभी सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर आया 1 मिला, फिर से यहाँ पर 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर यहाँ पर आया 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ा दी। तो एक्चुअली में क्या है, इंडेक्स जो है ना मैं उसको एलिमेंट मान रहा हूँ और जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी है उसकी। चलो ठीक है, ये भी सही है, आगे बढ़ गए, 3 मिला, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, फिर 2 की फ्रीक्वेंसी 2 कर दी यहाँ पर और यहाँ पर जाके, ठीक है। अब इसमें देखो दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट होता, 100 होता, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा होता, 100 तक लिखना पड़ता, तो 100 वाले पे जाता है, फ्रीक्वेंसी 1 करता। एक तो टाइम स्पेस बहुत वेस्ट हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ 0 है ही नहीं, 5 भी है ही नहीं, 4 भी है ही नहीं, इतने सारे एलिमेंट्स नहीं है, उनको बस 100 को भरने के लिए इतने सारे बेकार एलिमेंट यहाँ वेस्ट हो गए। पहली बात तो ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी भी ये नहीं पता कि भाई टॉप फ्रीक्वेंसी एलिमेंट कौन है यहाँ पर, आपको अभी भी सॉर्टिंग तो करना ही पड़ेगा, आपको अभी भी सॉर्टिंग करना पड़ेगा, तो n log n तो वहाँ लग ही जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना इसको रिवर्स कर दिया जाए, देखो क्या होगा उससे, फ़ायदा क्या होगा वो समझो। इसको रिवर्स करने का मतलब मेरा पता है क्या है कि भाई पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, जो इंडेक्स है ना उसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और जो वैल्यू होगी, इंडेक्स बोले तो आई, वैल्यू बोले तो अरे ऑफ आई, पता है वो क्या होगा, कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं या फिर एलिमेंट्स मान के चल लो, एलिमेंट्स हैविंग आई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है। तो इसको तो इरेज कर देता हूँ कि भाई ये तो काम नहीं करेगा ये सोल्यूशन, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। मैंने अब क्या किया, रिवर्स कर दिया चीज़ों को। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंडेक्स है ना फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट करेगा, तो पहला मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि भाई इंडेक्स अगर फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट करेगा तो इस अरे का साइज़ क्या होना चाहिए। वर्स्ट केस में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, मैक्सिमम भाई 6 हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू 6 है। अरे नम्स का जो साइज़ है, कोई नंबर मैक्सिमम टाइम 6 ही बार आ सकता है ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये जो हमारा अरे है ये मैक्सिमम इसका साइज़ भी 6 होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो इंडेक्स है वो फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे 6 चाहिए यहाँ पर इंडेक्स में, है ना, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 6 फ्रीक्वेंसी हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, कोई एलिमेंट मैक्सिमम 6 बार अपीयर हो सकता है, तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो अरे में मैंने इंडेक्स क्या बोला कि इंडेक्स अब फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट करेगी, तो इंडेक्स का भी साइज़ 6 होना चाहिए, तो इसका साइज़ देख रहे हो n+1 है, ताकि मुझे 6 मिल जाए, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैप में ये स्टोर कर लो कि भाई 1 जो है कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 3 जो है वो 1 बार आया है, 2 जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। अब मैं मैप में इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 बार फ्रीक्वेंसी है तो थर्ड इंडेक्स पर गए, किसकी फ्रीक्वेंसी है भाई, 1 है जो है वो 3 बार आया है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया, फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 में गया, किसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, चलो ठीक है। यहाँ पर आया, फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 पर गया, किसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। मान लेते हैं एक और एलिमेंट होता 5, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 होती, तो मैं 3 पर जाता, फ्रीक्वेंसी वाले इंडेक्स पे 3 पे जाता और यहाँ बोल देता कि भाई 5 भी है, वो भी 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये देख रहे हो ये क्या है, ये एक्चुअली में वेक्टर ऑफ अरे है ना, वेक्टर ऑफ इंट है ना, ठीक है। तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर। तो खैर यहाँ पर 5 तो है नहीं, अभी के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है आपने ये अरे फिल कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ध्यान दो, आपको कोई सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मैक्सिमम वैलिड फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है वो देखो। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। क्या कोई भी एलिमेंट है तो 6 बार आया, नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पर आ गए।
मैक्सिमम फिर 5 है, 5 फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी एलिमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो एम्प्टी है, ठीक है, 0 नहीं होगा, यहाँ एम्प्टी है। 4 पर आया, कोई एलिमेंट है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, नहीं। 3 पर आया, कोई एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यस। 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना, 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो मैंने क्या किया, अपने आंसर में 1 को डाल लिया। k इज इक्वल टू 2, टोटल 2 ही एलिमेंट ला सकते हो अपने आंसर में। फिर मैं यहाँ पर आया, फ्रीक्वेंसी 2 है, किसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 को यहाँ लिख दिया। हमारा 2 एलिमेंट इकट्ठा हो गया, यही हमारा आंसर है। मैं यहीं पर ब्रेक कर दूंगा क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स ही भेजने हैं। तो देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। तो इसका अगर स्टोरी पॉइंट्स लिखोगे तो स्टोरी पॉइंट्स में क्या होगा, मैप में फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया, उसके बाद क्या किया, एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया, जिसका मतलब इसको मैं बकेट नाम देता हूँ कि हर एक फ्रीक्वेंसी का एक बकेट है, ठीक है। जहाँ पर बकेट ऑफ आई का मतलब पता है क्या हुआ, एलिमेंट्स हैविंग आई फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो बहुत सिंपल नहीं है, ये ओ ऑफ एन ही तो है, यानी कि आप हर एक एलिमेंट को बस एक बार ही ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स किया था, ठीक है, और सब में आप और ट्रैवर्स करके आपने मैप में डाल दिया, ओ ऑफ एन यहाँ पर लगा, ठीक है, स्पेस भी ओ ऑफ एन लग रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर टोटल 6 फ्रीक्वेंसी का 0 एलिमेंट है, 5 फ्रीक्वेंसी का 0 एलिमेंट है, 4 फ्रीक्वेंसी का 0 एलिमेंट है, 3 फ्रीक्वेंसी का अभी तो एक ही एलिमेंट है, हो सकता है 2 एलिमेंट होता है, 1 और 2, ठीक है। तो वर्स्ट केस में ये भी ओ ऑफ एन ही है ना, तो ये हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन है। ओके, तो ये पहला स्टेप क्या था, स्टोरी पॉइंट का मैप ले लिया, फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली उसमें, उसके बाद दूसरे एक वेक्टर डिफाइन किया, बकेट, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, बकेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर बकेट ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स हैविंग आई फ्रीक्वेंसी, मैप से पॉपुलेट कर लेंगे इसमें, ठीक है। नाउ फाइंड रिजल्ट फ्रॉम बकेट अरे, दैट्स इट। कितने रिजल्ट चाहिए, के एलिमेंट्स चाहिए, ख़त्म हो गया कहानी। कितना सिंपल था, है ना। तो यार बस कुछ नहीं करना है। और हाँ, एक बार फिर से बता दूं, जो हमारा बकेट वाला अरे है ये वेक्टर ऑफ अरे है। तो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी अगर 3 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, 4 है, 5 है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका फ्रीक्वेंसी 3 हो सकता है। मान लेते हैं कि 5 जो है वो भी 3 बार आया था, 2 भी है वो भी 3 बार आया था, 1 भी है वो भी 3 बार आया था, ठीक है। तो यहाँ से पॉप किया बैक वाले एलिमेंट को, 1 को, हमारे रिजल्ट में 1 डाल दिया, के की वैल्यू मान लेते 3 होती। फिर 2 को पॉप किया, 2 ले आया, 5 को पॉप किया, 5 ले आया, 3 एलिमेंट मिल गए, यस हमारा काम यहीं पर ख़त्म, हमें आगे और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सोल्यूशन था ये भी। बट बकेट सॉर्ट इज़ वेरी इजी, आपने देखा अभी हमने बकेट सॉर्ट एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर दिया है ये। ओके, तो चलो इसका भी कोड कर लेते हैं, बहुत सिंपल है इसका इम्प्लीमेंटेशन, स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग। तो चलो अपने अप्रोच टू यानी कि बकेट सॉर्ट से भी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एन डिफाइन कर लेते हैं, नम्स डॉट साइज़ है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे जहाँ पर हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे और मैप में डाल लेंगे, इंट एंड नम इन नम्स MP ऑफ नम प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली हमने, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि हमने एक क्या करना है, एक बकेट वाला अरे बनाना है, वेक्टर ऑफ इंट बकेट, ठीक है। इसका साइज़ मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम कितना होगा, n+1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट की कितनी हो सकती है, n हो सकती है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मुझे एज एन इंडेक्स यूज़ करना है, तो इसीलिए n+1 यहाँ पर साइज़ लिया है, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई इंडेक्स को मैं फ्रीक्वेंसी मान रहा हूँ, ठीक है, और जो वैल्यू होगी वो है एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि बकेट ऑफ आई विल बी इक्वल टू एलिमेंट्स हैविंग आई फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, एंड IT अपने मैप में गया, ओके, इंट एलिमेंट कौन सा है भाई, IT डॉट फर्स्ट, ये एलिमेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेता हूँ कितनी फ्रीक्वेंसी, IT डॉट सेकेंड है। और बकेट में जाऊँगा, इस फ्रीक्वेंसी वाले में जाऊँगा कि भाई बकेट में इस फ्रीक्वेंसी वाले इंडेक्स पे जाओ, कितने एलिमेंट वहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें इसको भी डाल दो, पुश बैक उस लिस्ट में इस एलिमेंट को भी डाल दो, क्योंकि इस एलिमेंट का भी फ्रीक्वेंसी FREQ के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने ये भी अपना काम कर लिया।
अब क्या करना है, रिजल्ट बनाना है और क्या। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, पिक एलिमेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्रॉम बकेट, क्योंकि इंडेक्स ही तो है जो मुझे बता रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, है ना, टू फाइंड मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एन हो सकती है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस। ठीक है, और सबसे पहली बात कि अगर उस बकेट का, बकेट नंबर आई का साइज़ ही ज़ीरो है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, कंटिन्यू कर दो। अगर साइज़ ज़ीरो नहीं है तो अगर साइज़ ज़ीरो नहीं है तो भाई सारे एलिमेंट्स निकालते हैं वहाँ से। बकेट ऑफ आई, ये वाला बकेट है, ठीक है, इसका साइज़ शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, एंड के शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। जितने एलिमेंट्स है उतने ही लेंगे ना, ज़्यादा थोड़ी लेंगे। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक बकेट ऑफ आई, ये वाला बकेट है, उसका बैक एलिमेंट निकाल लिया। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में निकल सकता है बैक एलिमेंट, इसीलिए बैक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बकेट ऑफ आई का बैक एलिमेंट निकाल लिया तो उसको पॉप भी कर लेते हैं। पॉप कर लिया, और सिंस के एलिमेंट हमें लेना है तो के को हटाते चलेंगे। लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एक फॉर लूप के अंदर एक वाइल लूप है तो ये क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आप सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार ही विजिट कर रहे हो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को आप सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हो। कोई भी एग्जाम्पल ट्राई रन करके देखो, आप ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एलिमेंट को आपने 2 बार विजिट किया होगा। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग और बकेट सॉर्ट एल्गोरिथम और नॉट। ऑटो होगा यहाँ पर। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाना चाहिए बकेट सॉर्ट से। और फ्रीक्वेंसी डॉट पुश बैक, पहले सारे एग्जांपल चला के देख लेते हैं ताकि कोई कंपाइलेशन एरर हो तो वो पता चल जाए। सबमिट अब हो जाना चाहिए, सारे एग्जांपल वाले पास हो गए हैं। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अ बकेट सॉर्ट एल्गोरिथम। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।